हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। तो आज का सेशन हम लोग करेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 7। इसके पहले लगातार चला रहा है क्लास, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल है UGC ADA 2.0 ऑफिशियल के नाम से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको हो जाता है क्या, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांचवें वर्ग के BI तत्व जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी केवल 3, लवन और विलयन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इसमें मिलान करने वाला है, इसमें आपको याद रहेगा तो बनेगा, एक मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर 20 में टैली करेगा। चांदी जो है अर्जेंटीना, ये जानते हैं, सोना के यूरम हो जाता है, AU4 पर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। और पारा जो है से HG हो जाता है, पारा HG हो जाता है। और शीशा आप लोग जानते ही हैं कि शीशा क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव समूह संबंधित है। मानव समूह संबंधित है, तो एग्जाम हम लोगों का 17 दिसंबर का है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया, तो लगातार लगे रहे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लड़ेगा ही। क्वेश्चन है कि मानव समूह संबंधित है, तो मानव समूह संबंधित है, यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से संबंधित है मानव समूह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मानक समय उस मानक यमोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, यह किससे गुजरती है। यह गुजरती है आपको ऑप्शन नंबर डी से, आपको इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत छूट गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। तो मच्छर द्वारा निर्दालु व्याधि नहीं फैलती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। भूपरपट्टी के अंदर सैलमुल की शीतलन घनीभूत से बनती है। भूपरपट्टी के अंदर सैलमुल जो है की शीतलन घनीभूत से बनती है। क्या बनती है, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पतालीय चट्टानें बनती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। थोड़ी सी एरर आ गई है दोस्तों, क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कपासी वर्ष मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियां को कहते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। वो कहते हैं हम लोग ओला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ओला कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हारमुज जलडमरू मध्य से, हारमुज जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी स्थल संयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थल संयोजक कहलाता है। नेक्स्ट है, वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है। वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है, वह क्षैतिज संपीड़न बल, क्षैतिज संपीड़न बल है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटा में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटा में पूरा किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, 48 किलोमीटर घंटा। कितना है, 48 किलोमीटर घंटा। और क्या कह रहा है, लगा समय कितना, तो 10 घंटा इसमें समय लगा। 48 घंटा दूरी तय करने में 10 घंटा के समय लगा। कुल दूरी बराबर, अब इसमें दूरी पूछा था, कुल दूरी बराबर हो जाता है 4 गुने समय,
तो चाल और समय दोनों गुना होकर कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा कि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करने में कितना गति लगेगा, रेलगाड़ी की गति क्या होनी। तो 480 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, सही है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक द्रुपसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, यह भी सही है। 3 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी थे। क्या थे, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। कितना इसमें किया गया था, तो अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत में होम रूल लीग के जनक किन्हें माना जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है, यानी एनी बेसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाता है बी जो है सही नहीं है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। यह क्वेश्चन हालांकि ऑप्शन गलत है लेकिन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डूबी होती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व क्या होगा। तो वस्तु का घनत्व बराबर वस्तु का कुल आयतन बटा वस्तु के जल में डूबे हुए भाग का आयतन, यानी 1/1/5 होगा। तो आंसर आएगा कितना, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगे लंबाई क्या है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 माइक्रोन है। बैंगनी रंग के 0.4 माइक्रोन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, कल भी क्वेश्चन सेट में आया था कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद में क्या आता है, तो ऋग्वेद में कौशिक की ब्राह्मण आता है। ऋग्वेद में कौशिकी की ब्राह्मण आता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधी ऑप्शन है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही, क्योंकि 21 नंबर का मिल गया। सामवेद, सामवेद किस में आता है, तो सामवेद पंचविश ब्राह्मण है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण में आता है। अर्जुवेद, अर्जुवेद जो है शतपथ ब्राह्मण में आता है। अर्जुवेद शतपथ ब्राह्मण में, और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण में आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, उदयित्व किया, उदयित्व किया। ऑप्शन नंबर डी उदयित्व किया। नेक्स्ट है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी। किस एक्ट में थी, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कप्तान किस देश में संभाले। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाले। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में संभाला है। किसने, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। पुन्ना सार्वजनिक सभा जो है फिरोज शाह मेहता 1870, यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो 5 नदियों का प्रवेश पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का प्रवेश पंजाब को कहा जाता है।
अब जैसे भौगोलिक उपनाम हम लोग देखेंगे, जैसे कोयला नदी का नाम क्या है? राइन नदी। कोयला नदी का राइन नदी। तेल का नदी का नाइजर नदी। पश्चिम का बेबलिन को रोम कहते हैं। पूर्व की मोती को श्रीलंका। सब भौगोलिक उपनाम है। जैसे श्रीलंका में जैसे क्या है? पूर्व की मोती। कनाडा में लिल्ली का देश। मॉस्को 5 सागरों का पतन। बांग्लादेश नदियों का देश। पुणे क्वीन ऑफ डेक्कन। पीतमपुरा भारत का डेट्राडाइट। ये सब आपको मिलेगा डिस्कशन क्लास में, जब हम लाएंगे सेट तो उसमें मिलेगा। अभी टाइम कम है। चलिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1, 2, 3, यानी लोक लेखा समिति भी थी, प्रकलन समिति भी थी, सरकारी उपक्रम समिति भी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी पर, कटक महानदी पर है, और अहमदाबाद में साबरमती है, अयोध्या में सरयू नदी है, लुधियाना में सतलज नदी है, जमशेदपुर में खरकई एवं स्वर्ण रेखा नदी। मैं एक बार फिर से नाम लेता हूँ। जिससे बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा। जिसे लखनऊ पूछा जाएगा तो लखनऊ में गोमती नदी, कटक में महानदी, अहमदाबाद में साबरमती, अयोध्या में सरयू नदी, लुधियाना में सतलज नदी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? वो होता है आपको सागरीय प्रक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ में हुआ था? जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम को कहा जाता है। जैसे प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अग्निद्वीप किसको कहा जाता है? आइसलैंड को कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल यानी दाब आरोपित करेगा। तो यह क्या करेगा? सभी दिशाओं में दाब आरोपित करेगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाए कि वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा और समुद्र का पानी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे मृदा से भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो पौधे मृदा से अपना भोजन विलियम द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलियम द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात का सबसे समुद्र तट लंबा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल पॉइंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हीरे का खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे का खनिजीय बनावट कार्बन है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट है, फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग का आशय क्या है? टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बृहत्तम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है,
कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी आमीटर है। क्या है, आमीटर है। नेक्स्ट है माइका अवरक किस काम में लाई जाती है। माइका अवरक किस काम में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत उद्योग में लाई जाती है। विद्युत उद्योग में लाई जाती है। नेक्स्ट है हैजा का क्या कारण है। हैजा का क्या कारण है। तो हैजा का कारण है जीवाणु। हैजा का कारण क्या है, हैजा जो है जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला गैस का। नेक्स्ट है पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान होता है क्या। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी पर केंद्र का मान 0 होता है। अब इसमें एक मूल पॉइंट मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी से ऊपर क्या, पृथ्वी से ऊपर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति का ध्रुव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने से विषुवत रेखा पर बढ़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने से विषुवत रेखा पर घटता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग याद करते हुए भी चलेंगे। क्वेश्चन है इंद्रधनुष 2.0 क्या है। इंद्रधनुष 2.0 क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित संघन अभियान है। किसी सरकार द्वारा देश भर में संचालित संघन अभियान है। इंद्रधनुष 2.0 का यही तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यह आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन, इसका मैं टिक लगा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 34,481। क्या हो जाएगा 34,481। नेक्स्ट है ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा में डिस्कशन जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला नंबर और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने प्रथम 1934 में दिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये भी मैथ से क्वेश्चन है कि अनिल 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदता है। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% हानि पर और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे, तो बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ये आप लोग आराम से सोल्यूशन करते रहिएगा, टाइम मिलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और 40 लोग उसी काम को पूरा करने में कितना दिन समय लेगा। तो क्वेश्चन है मैं इसे सोल्व कर देता हूँ कि 30 आदमी जो है किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, 12 डेज का समय लेता है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक आदमी के हम 12 गुने 30 करेंगे और 40 आदमी है तो 40 आदमी हो जाएगा, तो 12 गुने 30/40, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 डेज में खत्म हो जाएगा काम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने फारसी में लिखी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया।
सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत किया। क्या कौन किया? भारत किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका के संस्था से है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। 3 और 4, 73वां और 74वां, 73वां और 74वां। नेक्स्ट है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ की ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? चाय उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को 7/11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या कितनी थी? तो हम लोग इसको x मान के बनाएंगे। x मान के हम लोग बनाएंगे, जैसे 7x 11x, इसमें हम लोग को कितना जोड़ा गया है? दोनों में 6 जोड़ा गया है। अब बराबर कितना है? 5/7। अभी हम लोग इसको तिरछा तिरछे गुणा करेंगे और काटते छाटते हुए आ जाएगा 6x बराबर 12। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। अतः प्रारंभ में बड़ी संख्या क्या था? तो 11x। तो 11x यानी 11 गुना 2 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। क्योंकि इस पर क्वेश्चन है तो पूरा फ्रेश से डिस्कशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को सीमा गंगा से स्पर्श नहीं करते? ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किसके समय थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें राज्य एवं राज्यपाल पद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। 70 नंबर, 1 गैलन का मान क्या है? 1 गैलन का मान क्या है? सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 70 नंबर का 1 गैलन का मान क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना है? मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को चुना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट से नापी जाती है। नेक्स्ट है, सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या है? सागर सम्राट भारत का मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर है, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध क्या है? झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट है, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सॉरी क्या कह रहा है कि किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हो जाता है, केला में लोहा की मात्रा सबसे अधिक है। केला में लोहे की मात्रा 0.3 mg होता है। ठीक है, सेब में लोहे की मात्रा 0.1 g होता है। नेक्स्ट है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। टॉलस्टॉय की रचना है। नेक्स्ट है, गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरी बाल्डी पेशे से नाविक था। गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक उदाहरणा क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक। नेक्स्ट है, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक के अंतर्गत
जिला साख योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस चक्र कहलाता है, फास्फोरस चक्र कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक वीडियो डाला गया है स्टैटिक में, वहाँ से आप लोग जाकर देखिएगा, नहीं तो इसमें हम आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? यानी टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, एस राजमौली और 2 शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारत बना है। नेक्स्ट है, सब कुछ क्वेश्चन जो आपको हो रहे हैं करंट अफेयर से मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। कौन थे या कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अब फहराए थे कौन? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाता है केवी साजी बने हैं, केवी साजी बने। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी साजी बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। कौन है? राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर ने लिखा है, शशि थरूर ने। नेक्स्ट है, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीएसके। सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यूटी खादर। क्या हो जाता है? यूटी खादर। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, यानी किसने भाग लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर चला गया, हाँ 96 है। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। नेक्स्ट है, जर्मन पीस प्राइज 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन पीस प्राइज 2023 में सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ी सी एरर हो गई दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2022 का डिजाइन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। यानी वर्ष 2022 का डिजाइन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है?
हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली के नाम से है। एक खेल से संबंधित मैं एक वीडियो डाला हूँ अभी स्टैटिक जीके में, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या मैं आपको आई बटन में ऊपर यहाँ पर शो होगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो में।